राम राम भाई, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, घर पर बिल्कुल ठीक होंगे, सेफ होंगे। और ये ज़रूरी भी है फिलहाल की स्थिति देखते हुए। बाकी हम इन चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। जो हमने चीज़ें पढ़ी थी उससे आगे मैं आपको सवाल कराऊंगा, बहुत अच्छे अच्छे सवाल करवाऊंगा, कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है मेरे भाई। तो देखो, आप थोड़ा बोर्ड पे ध्यान दीजिए और इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा हुआ हमने, देखो मैंने यहाँ पे 4 बातें लिखी हुई हैं आपके लिए। अब ये 4 बातें हैं क्या, क्या इनका मतलब है, कैसे इनके सवाल आएंगे, उन चीज़ों को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। क्या है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा x की पावर n प्लस y की पावर n, जहां पर n कोई ओड नंबर है। ओड का मतलब क्या होता है, विषम संख्या। विषम संख्या, देखो संख्या ही 2 प्रकार की होती है, देखो सम और एक विषम। सम संख्या जो 2 से भाग जाए वो सम, और जो 2 से भाग ना जाए वो विषम। ठीक है भाई, ये 2 बातें होंगी। n विषम संख्या है। विषम संख्या है तो हमेशा ध्यान रखना, देखो x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे भी लिख देते हैं x प्लस वाई और x माइनस। जो मैंने यहाँ पे लिखा x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, इनमें से किसी से भाग जाएगी, दोनों से भाग जाएगी, एक से भाग जाएगी, किसी से भाग नहीं जाएगी, तो उनका हम पता करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए देखो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, इधर ध्यान दो। ठीक है, पहला केस देखते हैं हम, केस नंबर 1, x की पावर n जमा में y की पावर n, जहाँ पे n एक विषम संख्या है, ओड नंबर है। ओड का मतलब विषम। विषम संख्या ये होगी जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, जो 2 से भाग नहीं आती। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ x की पावर 1 जमा y की पावर 1, तो क्या बन गया, x प्लस वाई। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ x की पावर 3 प्लस y की पावर 3, तो इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, x प्लस ए प्लस बी, ए की 2 माइनस ए बी जमा बी की 2, इसका फॉर्मूला। हम यहाँ पे देख रहे हैं x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। ऐसे अगर हम x की 5 प्लस y की 5 लिखेंगे तो आएगा x प्लस वाई समथिंग समथिंग कुछ। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि x प्लस वाई सभी में कॉमन है, माइनस का तो यहाँ कोई रोल नहीं है। इसका मतलब हो गया कि x प्लस वाई से तो पूरा भाग जाएगी, लेकिन इससे भाग नहीं जाएगी, क्योंकि माइनस तो इसमें कहीं है भी नहीं और आएगा भी नहीं। ठीक है भाई, अब इधर देखते हैं। अगर मैं बात करता हूँ इसकी, इसको मैं ऐसे ही मिटा दूँ, बाकी सवाल करेंगे इसमें डिटेल में समझ लेंगे। आप एक बार थोड़ा हल्का समझिए इसको। x की पावर n जमा y की पावर n, n क्या है यहाँ पे, सम संख्या। सम क्या होती है, 2, 4, 6, 8, 10, ये सम संख्या होती है। ठीक है भाई, तो x की 2 जमा y की 2, x की 4 जमा y की 4, x की 6 जमा y की 6। यहाँ पे तो कोई फॉर्मूला बन ही नहीं रहा, कुछ बनता ही नहीं, तो ये किसी से भाग नहीं जाएगा दोनों में से। अब बात करते हैं अब इसकी, देखो x की पावर n माइनस वाई की पावर n, n यहाँ पे विषम संख्या है तो विषम होगा। विषम का मतलब तो उससे भाग नहीं है, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है। सबसे पहले हम सबसे छोटी विषम तो एक ही होती है, एक लिखेंगे तो x माइनस वाई। अगर 3 लिखेंगे तो x माइनस वाई इंटू एक्स की 2 प्लस एक्स वाई प्लस वाई की 2। ये 1 लिखने पे आया, ये 3 लिखने पे आया, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक्स वाई, एक्स घटा वाई दोनों में कॉमन है, तो इससे भाग जाएगी, इससे भाग नहीं जाएगी। ठीक है भाई, ये देखो इधर, अगर मान लो एक्स घटा वाई क्या आपका सम संख्या है। सम का मतलब क्या होगा, एक्स की 2 माइनस वाई की 2, एक्स घटा वाई भी आएगा और एक्स प्लस वाई भी आएगा, 1 की 2 माइनस 2 की 2, मतलब ये दोनों से भाग जाएगी। ठीक है, तो ये जो बेसिक बातें थी वो मैंने आपको बताई। कौन सी किससे, अब ये रटना नहीं है यार आपको, ये रटेगा कौन इन चीजों को कि इससे भाग जाएगी, उससे भाग जाएगी, फलाना ढिमकाना, इतना नहीं है, और इतना आप याद भी नहीं रख पाओगे इन चीजों को। बस आपको केवल इतना देखना है, जब भी आपके पास जो पावर है, विषम पावर है, उसको आप ट्रीट करना
लाइक 1 कि वो 1 है, और जो सम पावर है उसको ट्रीट करना लाइक 2। मेरी बात समझ पा रहे हो? अगर आपने देखा कि पावर आपकी विषम है, तो 2 से भाग नहीं जाए, चाहे वो कितनी बड़ी पावर हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप उसको 1 मान लेना कि वो 1 है। उसके बाद 1 रखोगे, जैसे मान लो 20 की पावर 515 जमा 21 की पावर 515। अब हमने देखा कि ये तो विषम पावर है, तो हम इसको 1 मान लेंगे। तो 20 जमा 21 टोटल कितना आ गया? 41। तो उसके आधार पर हम आगे का सवाल हल कर लेंगे अपना। ठीक है, जैसे मैं आपको अब सवाल करवाऊंगा, उन चीज़ों से, सवालों से हम इन चीज़ों को ज़्यादा सीख पाएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, थोड़ा बेसिक घर पे पढ़ने के लिए आप आराम से, जब बिल्कुल ठंडे दिमाग हो तब आप इन चीज़ों को देखना। ठीक है भाई, चलो देखते हैं हम आगे। अब मैं आपको सवाल करवाता हूँ और उन सवालों को हमें देखना है। सवालों से हम चीज़ों को ज़्यादा सीखेंगे क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, जैसे मैं आपसे एक सवाल बोलता हूँ छोटा सा। क्वेश्चन ये है आपका, जहाँ के एक विषम संख्या है, विषम संख्या है, तो निम्न में से किससे पूर्णतया विभाजित होगा? आठ की पावर 2 के प्लस 5 की पावर 2 के, जहाँ के एक विषम संख्या, तो निम्न में से किससे पूर्णतः विभाजित होगा? ऑप्शन लिख लेते हैं इसके, 83, 85, 87, 89। अब ये सवाल हमारे एग्जाम में आ जाए तो हम इसको कैसे डील करेंगे? यार कुछ नहीं है सवाल के अंदर, कि एक विषम संख्या हमें दिया हुआ है, तो 8, 2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 की पावर 2 की पावर के लिख सकते हैं। हमने अभी सीखा कि के एन पी क्यू आर जो भी है हम उसको ट्रीट करेंगे। इसने खुद ही बोल दिया विषम संख्या है, तो के का मतलब हम 1 ले लेते हैं, सबसे छोटा संख्या 1 होती है। 1 रखेंगे तो कितना होगा? 64 प्लस में ये कितना होगा? 25। 64 प्लस 25 कितना होगा? 89। और यही इस सवाल का आंसर रहेगा। दैट्स ऑल। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ करने की जरूरत थी आपको। ठीक है विद्यार्थी, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल अभी थोड़ी देर में आपकी स्क्रीन पे आने लग जाएंगे। ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करिए आप लोग, स्क्रीन पे आने लग जाएंगे। ठीक है भाई, अभी अभी ये अकेडमी वालों ने जो किया है उसको थोड़ा सा और हम इंक्रीमेंट करेंगे इसमें। एक सवाल लिखो, बत्तीस से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? ये सवाल हमारा बहुत अच्छा सवाल है। 127 की पावर 99 जमा में 97 की पावर 99 को 32 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? ऑप्शन ले लेते हैं हम, 0, 1, 2, 3। ये ऑप्शन हमारे। अब यार, अब ये सवाल अगर हम बेसिक से करने बैठेंगे तो आपसे कभी हल ही नहीं हो पाएगा, लेकिन जो मैंने तरीका बताया उसको फॉलो करते हैं। देखो, 127 की पावर 99 जमा में 97 पावर 99। अब हमने देखा कि पावर ये दोनों बराबर होने चाहिए भाई। यहाँ पे ये चीज विशेष ध्यान रखना, अगर ये अलग अलग है तो हम इसको बराबर बनाएंगे, उस सवाल के अकॉर्डिंग हम देख लेंगे। ठीक है, विषम संख्या है, विषम को मैंने आपको बताया कि 1 मान के हल करना, सम को 2 मान के हल करना। तो फिलहाल विषम है तो मैं इसको 1 ले लेता हूँ। 127 जमा में 97, क्योंकि प्लस का साइन है तो प्लस आ जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना होगा ये? 224। इसको 32 से भाग देना, क्या है? 32 से भाग जाएगा पूरा पूरा, 32 से पूरा पूरा भाग जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा मेरे भाई? 0। इस सवाल का आंसर क्या है?
ये 32 से पूरा पूरा भाग जाएगा। बताओ हमें कुछ करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो इन चीज़ों का आपको क्या रखना है, ध्यान। अगला सवाल देखते हैं एक और। एक को माइनस का करके देख लेते हैं, ठीक है भाई। माइनस 412 की पावर 273 को 86 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा, ये सवाल। अब बिल्कुल आसान सा सवाल है, इसमें हमें कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। देखो पावर देखो आपका है, ये पावर देखो आप क्या है, पावर क्या है यहाँ पे, विषम। विषम को मैंने बताया एक मान कर दो, एक मान दो इसको 756 माइनस 400। अगर हम इसको माइनस करेंगे तो कितना बच गया यहाँ पे 4, यहाँ से कितना बच गया 4 और यहाँ से कितना बच गया 3। इसको 86 से भाग कर लो, पूरा पूरा कटेगा, रिमाइंडर कितना बच जाएगा 0। ये आपका सवाल था। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत आएगी आप सभी को। एक सवाल और देता हूँ। बहुत अच्छा सवाल है, लिखो। तेईस से पूर्णतः विभाजित होता है तो n का मान होगा। ऑप्शन ले लो, एक प्राकृत संख्या, नंबर 2 एक सम संख्या, नंबर 3 एक विषम संख्या, नंबर 4 एक अभाज्य संख्या। सवाल ये हमारा कि 68 की पावर n जमा 1 अगर 23 से पूरा पूरा भाग जाता है तो n का मान क्या होना चाहिए। एक प्राकृत संख्या होनी चाहिए। प्राकृत संख्या ये होती है भाई 1 2 3 4 12। सम संख्या ये होती है भाई 2 4 6। विषम संख्या ये होती है 1 3 5। अभाज्य संख्या ये होती है 2 3 5 7। ये डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इन चीजों को, लेकिन अभी थोड़ा आप बस नॉलेज के लिए इनको ध्यान रखिए। ये होती है। अब n का क्या मान होगा, ये होना चाहिए या ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, जैसे क्या होना चाहिए कि ये 23 से भाग हो जाए। यार देखो आप एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान दें। अगर मैं बात करता हूं, इस सवाल को हल करके दिखाता हूँ एक एक तरीके से, आप आसानी से इनको हल कर लोगे। पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके लिए। देखो अगर हम बात करें, मान लो n एक प्राकृत संख्या है, मान लेते हैं ऐसा। प्राकृत संख्या का मतलब है 1 2 3। हमने n का एक मान लिखा तो ये होगा 68 की पावर 1 जमा में 1 की पावर 1, तो यहाँ का 72। 23 से भाग भी जाता है, इसका मतलब हम सही मान सकते हैं इसको। लेकिन क्या हम 2 रखे तब ये हो जाएगा ऐसा 68 की पावर 2 जमा में 1 की पावर 2। मैंने अभी आपको बताया कि जब पावर सम हो और जमा का निशान हो तो ये तो किसी से भाग ही नहीं जाएगा इनमें से। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये यहाँ पे आके फेल हो जाती है बात। अगर ये 2 पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया और सम वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। दोनों चीजें गलत हो गई, 2 तो हमने चेक ही कर दिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक विषम संख्या हो। विषम संख्या होती है 1 3 5 7। अभी मैंने आपको बताया अगर ये विषम है, मान लें भी विषम है, दोनों विषम संख्या है तो a जमा b से पूरा भाग जाएगा। a जमा b है ना विषम, कितना होगा 69। चाहे कोई भी आप विषम संख्या लिखो,
एक अभाज्य संख्या हो, अभाज्य क्या होता है 2 3 5 7, ठीक है, ये इन पे तो भाग चला जाएगा लेकिन 2 पे नहीं जाएगा, 2 भी तो अभाज्य होती है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। तो इसका मतलब n क्या होना चाहिए आपका, n होना चाहिए एक सम संख्या, सॉरी विषम संख्या, n क्या होनी चाहिए आपकी एक विषम संख्या, क्योंकि n विषम होगा तो आपका a जमा b का तरीका बनेगा जिससे हमेशा पूरा भाग जाएगा। ये जो ऑप्शन है इनमें किसी पे जाएगा किसी पे नहीं जाएगा, एग्जैक्ट आंसर हमारा कभी नहीं आएगा। इसलिए इंपॉर्टेंट सवाल है, इस टाइप के सवाल बहुत आते हैं, लैंग्वेज टाइप के एक एक दो सवाल हमारे यहाँ पूछ लिए जाते हैं तो अभी दिक्कत करते हैं। तो आप इन चीज़ों को अच्छे, और फिर भी नहीं समझ में आए तो वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देखना, आपको डिटेल में समझ में आएगा कि क्या बताएगा। फिर से मैं बता देता हूँ, a जमा b जब विषम होता है तब काम करेगा, a घटा b जब विषम होता है तब काम करेगा, a जमा b और a घटा b जब सम होगा तब काम करेगा, और सम संख्या होगी जब दोनों ही कोई ऑप्शन काम नहीं करेगा। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, बाकी वो आप ध्यान मत रखो उस फॉर्मूले को, वो जरूरत नहीं है, आप सवाल के अकॉर्डिंग करोगे ना तो ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है मेरे भाई, चलो इसको और आगे देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्या है आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और लिखते हैं, ठीक है भाई। एक सवाल और लिखो आपको, 31 की पावर 20 माइनस 1024 निम्न में से किससे पूर्णतः विभाजित होगा। ऑप्शन ले लो इसके आप लोग। इसके अगर मैं ऑप्शन की बात करूं आपसे तो ऑप्शन हो गए इसके 170, 225, 106, 144, ये इसके ऑप्शन है। ठीक है बच्चे, अब ये सवाल आपके लिए पेपर में आया तो हम इसको कैसे हल करेंगे, तो उसको हम सीखते हैं। क्या है, कुछ नहीं है इसमें, नॉर्मल सा है, पावर सेम होनी चाहिए। अब हम लिखेंगे इसको 31 की पावर 20 माइनस 2 की पावर 10, भाई 1024 को आप लिख पाओगे ना ऐसे, 2 की पावर 10। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे पावर 10 है, यहाँ पे पावर 20 है, दोनों सेम नहीं है, तो हम इसको पावर को सेम बनाएंगे। कैसे, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 31 की पावर 2 और ऊपर पावर 10, x की पावर m, ये है। आप इसको लिख सकते हो x की पावर m, आपकी मर्जी, आप इसको लिख सकते हो x की पावर m, दोनों बातें ठीक है, हम अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग इन चीज़ों को यूज कर सकते हैं। समझ पा रहे हो मेरे भाई, ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 2 की पावर 10, अब ये वही सवाल बढ़ गया जो हम करके आए थे, तो देखो ये हो गया क्या, 961 की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10। अब पावर क्या है, सम है, सम, और बीच में साइन कैसा, माइनस, इसका मतलब क्या होगा, ये बात बनेगी 1 की 2 माइनस 2 की 2, एक बार जमा एक बार घटा। तो देखो हम इसको एक बार जोड़ के लिख देते हैं, 961 जमा 2, एक बार घटा के लिख देते हैं 961, यहाँ से होगा 963 और गुणा में कितना होगा 959। लेकिन हम देख रहे हैं ऑप्शन से हमें पता करना है कि किससे भाग जाएगा, तो आप ध्यान दो। देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 9 गुणा में 63 और 9 गुणा में 59, इसके फैक्टर करने आपको, तो इसको लिख सकते हैं आप 9 गुणा में 107, ठीक है, गुणा में इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई 9 9 18 37 73 9, और इसको क्या लिख पाएंगे ये 107 कर लो, इसको ज़्यादा क्यों चक्कर पड़ते हो। देखो 963 गुणा में 959, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 गुणा में 107। अब 9 गुणा 107 लिखेंगे तो हमारा ऑप्शन कितना जाएगा 107, ठीक है, वो बाय मिस्टेक ऑप्शन 106 7 आना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है, तो आप चेंज कर लेना उस चीज़ को। बाकी
इस तरीके से इन चीजों का हमें डील करना है। सम पावर हो तो 2 की तरह ट्रीट करना, विषम पावर हो तो 1 की तरह ट्रीट करना। एक सवाल और लिखो, ये HW है आपके लिए। सत्तर से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? और एक सवाल लिखो, ऑप्शन दे देता हूँ इसके आपको। निम्न में से किससे पूर्णतया विभाजित होगा? ऑप्शन इसके 50, 51, 49। ठीक है मेरे भाई, तो ये 2 सवाल है जो आपको घर से करने हैं। बाकी आपको और चीज़ें करवाएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, बोलो भारत माता की जय, खुश रहो। ठीक है भाई।